विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के एपिसोड 92 में भाग 92 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित द बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और इस ग्रंथ के बुक 4 रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म, इस बुक 4 का अध्ययन शुरू है। और इस बुक 4 के पार्ट 3 द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का बौद्ध मार्ग, बौद्ध तरीका, इस पार्ट 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम इस पार्ट 3 के चैप्टर 10 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चैप्टर 10 का टाइटल है ऑन सॉरो एंड हैप्पीनेस, ऑन चैरिटी एंड काइंडनेस। सॉरो का अर्थ होता है दुख और हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुशियां। चैरिटी का अर्थ होता है दान पुण्य और काइंडनेस का अर्थ होता है दया। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने तथागत बुद्ध की दुख पर, खुशियों पर, दान पुण्य पर और दया पर वो कौन सी बातें हैं जो इस अध्याय के माध्यम से हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत की है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि गरीबी ये दुख को जन्म देती है, लेकिन दुख को दूर करना ये जरूरी नहीं कि वो खुशियों को जन्म दे। जीवन का ऊंचा स्तर या ऊंचे स्तर का जीवन ये नहीं, बल्कि ऊंचे संस्कृति का स्तर ये खुशियों को जन्म देता है। यही जीवन जीने का बौद्ध तरीका है, बौद्ध मार्ग है। भूख सबसे बड़ी बीमारी है, स्वास्थ्य, सेहत सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सभी रिश्तों से बढ़कर है। निब्बाण, निर्वाण सर्वोच्च सुख है। हमें वास्तव में खुशी से जीना सीखना चाहिए, न कि उनसे नफरत करना जो हमसे नफरत करते हैं। हमें बीमार लोगों के बीच स्वास्थ्य, बीमारियों से मुक्त होकर जीना सीखना चाहिए। हमें लालचियों के बीच सभी लालच से मुक्त होकर जीवन जीना सीखना चाहिए। जिस प्रकार खरपतवारों से खेत नष्ट होता है, उसी प्रकार वासना से मानव जाति को नुकसान होता है। इसलिए जो व्यक्ति वासना से मुक्त है, ऐसे व्यक्ति को दिया गया दान बड़ा फल देता है। जिस प्रकार खरपतवारों से खेत नष्ट होता है, उसी प्रकार घमंड से मानव जाति को नुकसान होता है। इसलिए घमंड से मुक्त व्यक्ति को दिया गया दान बड़ा फल देता है। जिस प्रकार खरपतवारों से खेत नष्ट होता है, उसी प्रकार लालच से मानव जाति को नुकसान होता है। इसलिए जो व्यक्ति लालच से मुक्त है, उसे दिया गया दान ये बड़ा फल देता है। धम्म के प्रति दान सभी उपहारों से बढ़कर है। धम्म की मिठास धम्म से बढ़कर है। धम्म का आनंद सर्वोच्च आनंद है। जीत से नफरत पैदा होती है और जीतने वाला दुखी होता है। जिस व्यक्ति ने जीत और हार दोनों छोड़ दिए हैं, वो संतुष्ट है, वो खुश है। वासना जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसी कोई हार नहीं है और शरीर जैसे कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। दूसरों के अपशब्दों और कुकर्मों पर अपनी निगाहें गड़ाकर मत रखो। दूसरों ने क्या किया, क्या नहीं किया, ये देखने के बजाय हमने क्या किया और हमसे क्या रह गया है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो विनम्र है, जो पवित्रता का साधक है, जो विरक्त है, शुद्ध जीवन जीता है, समझदार है, जीवन उसी के लिए कठिन होता है। क्या दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है जो बेदाग है, जो कोई तिरस्कार का मौका नहीं देता? जैसे कोई उत्साही घोड़ा जो चाबुक चलाने का अवसर ही नहीं देता हो। किसी से कठोरता से बात मत करो। जिन लोगों से इस तरह से बात की जाती है, बदले में उसी तरह का जवाब उनसे प्राप्त होता है। क्रोधित वाणी ये पीड़ादायक होती है। गुस्से के बदले गुस्सा ही मिलता है। स्वतंत्रता, सद्भावना, शिष्टाचार और निस्वार्थता ये दुनिया के लिए रथ के पहिए के कील के समान है। यही जीवन जीने का बौद्ध तरीका है।
यही वो बातें हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे सामने इस अध्याय के माध्यम से प्रस्तुत की है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।